हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजू एजुकेशन हब में। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का कुछ एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, जो एक्सरसाइज में भी आप लोगों को काम आएगा। ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इससे पहले जो मैं समुच्चय का फर्स्ट पार्ट बनाई हूँ, उसमें मैंने समुच्चय के डेफिनेशन और कुछ और भी डेफिनेशन बताए हुए हैं। वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दी हूँ, वहाँ जाके आप लोग पहला पार्ट इसका देख लीजिएगा। अब मैं इसका आगे एग्जाम्पल कुछ बताने वाली हूँ, तो देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 और 19 के बीच स्थित सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह होता है बच्चों जो एक से और खुद से स्वयं से भाग जाए, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं हल में लिखती हूँ कि 7 और 19 के बीच स्थित सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अब देखते हैं 7 और 19 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्या आती है जो एक से और खुद से भाग चला जाता है ना। तो यहाँ पे 7 के बाद है 9, तो नहीं है, सीधा 11, 13 और 17। ये तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से और एक से विभाजित होती है। अभाज्य संख्याएं हैं जो क्या है, जो सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित कैसे है कि यह सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। यह हमारा कारण हुआ। अब उसके बाद देखते हैं, ऐसे ही हमको सभी क्वेश्चन को बनाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसी का दूसरा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यहाँ पे जे अक्षर से, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सब क्या है, जे अक्षर से स्टार्ट होता है। उन सभी का संग्रह बनाना है हमको, समुच्चय बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग यही लिख लेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कौन कौन सा होगा अब यहाँ पे होगा जनवरी, जून और जुलाई। ये तीनों ही बस होगा, है जो कि क्या है, सुपरिभाषित है। सभी क्या है, मंथ है, इसलिए सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे देखो, भारत के जो 10 लेखक हैं, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे श्रेष्ठ है ना, उनका संग्रह बनाना है। अब यहाँ पे
दो व्यक्तियों के बीच तुलना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे 10 प्रतिभाशाली हमको उसमें से चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वो 10 जो हम लोग लेखक निकालेंगे वो दूसरे चीज़ में और निपुण ना हो, मतलब दूसरा चीज़ में और भी तो प्रतिभाशाली हो सकता है। जैसे वो लेखक है, लेखक के साथ में वो कवि भी हो सकता है, उसमें भी वो प्रतिभाशाली हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है कि हम इसका तुलना नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखते हैं। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं है यह हमको बताना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों की निर्णय का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होगा। अतः यह क्या है, एक समुच्चय नहीं है। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। हमको कारण बताना पड़ेगा, ऐसे ही कारण उसका लिखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये क्या है कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यासों का संग्रह निकालना है। तो यह तो एक समुच्चय है और यह सुपरिभाषित भी है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है। क्योंकि एक ही लेखक के द्वारा लिखा हुआ है ना, और पूरे क्या है, उपन्यास है, इसलिए अतः यह एक समुच्चय है। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखो, इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो समुच्चय के अंदर के ही रहेंगे, इसलिए ये क्या है, एक समुच्चय होगा और यह सुपरिभाषित है। तो इसके लिए लिखते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह
संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट देखते हैं छठवां, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें भी हम लोग जानवरों में तुलना करेंगे कि कौन कौन सा सबसे खतरनाक है। तो ये भी क्या होगा, जो जानवर एक चीज़ में खतरनाक है तो वो दूसरा में भी हो सकता है। तो इसलिए जब तुलना करने की बात हो तो वह क्या होता है, सुपरिभाषित नहीं होता है और एक वह समुच्चय का निर्माण नहीं करता है। तो यह एक सुपरिभाषित नहीं है और समुच्चय भी नहीं है। तो इसके लिए फिर हमको कारण सहित बताना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। अब क्योंकि खतरनाक जानवरों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति या एक जानवर से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है के लिए भिन्न हो सकता है ना। हो सकता है, अतः यह समुच्चय नहीं है। तो आया बच्चों ये समझ में आप लोगों को? अगर ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक क्या है, पूर्णांक के लिए मैं आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। फिर भी यहाँ पे एक बता रही हूँ कि पूर्णांक जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो ये सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो समपूर्णांक, अब समपूर्णांक ऋणात्मक में भी होता है और धनात्मक में भी होता है। तो देखते हैं सभी समपूर्णांक। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, 0 होगा, इधर 2 होगा, 4 होगा धनात्मक में और इधर कितना होगा -2, इधर -4 और भी बहुत सारी होंगी जो आगे इधर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, अतः यह एक
समुच्चय है, समुच्चय है। यहाँ पे समपूर्णांक, ये सभी समपूर्णांक है जो कि सुपरिभाषित है, अतः ये समुच्चय है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसका उदाहरण नंबर 2। यदि a बराबर दे दिया है, समुच्चय a दिया हुआ है, उसका एलिमेंट इतने सारे दिए हुए हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर पूरा 10 तक का, ठीक है। समुच्चय दिया हुआ है, उसका एलिमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है तब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन भरिए, ठीक है। तो फिर भरते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है 0 और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है a, तो हमको बताना है कि ये 0 a के अंदर है कि नहीं। तो a के अंदर 0 है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भर दिए। अब यहाँ पे देखो 4 है कि नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एप्सिलॉन। बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ये -4 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये लिख दिए, नॉट का सिंबल लगा दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद 12 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे 9 है यहाँ पे a के अंदर, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा दिए, ठीक है, एप्सिलॉन का सिंबल लगा दिए। -2 नहीं है तो नॉट, 10 है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का। तो ये आ गया आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए, अच्छे से समझ में आया होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट मैं फिर से आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगी, इसका कुछ एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, और जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइए मुझे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैं बनाई हूँ उसको ज़रूर देखिए।